नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रेलवे, एसएससी, जीडी, एनपीसीआई या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी रहने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पानी में आसानी से घुलनशील है। पानी में इनमें से कौन जो है आसानी से घुलनशील है? जब विटामिन की बात की जाए कि पानी में कौन से विटामिन घुलनशील है तो उसका अलग आंसर हो जाता है बी और सी। लेकिन यहाँ पे जो कि तत्व है और कुछ यौगिक है, तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसके अनुसार इसका आंसर जो है अमोनिया हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील है अन्य तत्वों की अपेक्षा। यहाँ पे ये नहीं हम बोल रहे हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन घुलनशील नहीं है, ये दोनों भी घुलनशील है, परंतु अमोनिया जितना आसानी से जल में घुलनशील नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। मतलब आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ दिया कि कितना प्रतिशत जो है हाइड्रोजन है पानी में। इसके लिए आपको मैथमेटिकल थोड़ा सा आना चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। और परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके अनुभार की तरफ पढ़ेंगे। H2O यानी 2 अणु हाइड्रोजन का और 16 इसका, 16 और 2 इसका, 18 टोटल AMU इसका अनुभार हो जाएगा। यहाँ पे पूछा हाइड्रोजन का, तो मैथ का ये टर्म है जिसका परसेंटेज पूछेगा उसको ऊपर रखना। तो हाइड्रोजन का पूछा, हाइड्रोजन के नीचे और टोटल को रखेंगे नीचे और बटा में 100, सॉरी मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 200/18। और इसमें जब डिवाइड देंगे तो 11 पॉइंट समथिंग हमारा जो है डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से अन्य तत्व में भी पूछ सकता है। पैटर्न एग्जाम का ही देखिए किस तरह का पैटर्न होता है। सोडियम का पूछ सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तरीका यही है कि जिसका निकालना रहेगा उसको ऊपर, टोटल AMU नीचे और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? एग्जाम में बहुत बार सभी लोग भूल करते हैं कि नहीं को नहीं देखते हैं, और इसका मलेरिया या डेंगू हाइफाई में मार के आंसर तुरंत जल्दी में चले आएंगे और पता चला एग्जाम सेंटर से स्टेशन आते हुए जो है ऑप्शन और आंसर दोनों गलत हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लेग। प्लेग कौन चीज से होता है? तो प्लेग जो है चूहा से होता है। चूहा काटने से प्लेग बीमारी फैलता है और ये भी कोरोना की तरह अपने समय में चरम सीमा पर फैली हुई थी। पीला बुखार हो गया, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, ये अलग अलग प्रकार के मच्छर काटने से होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन जो हमारा कार्बोनिक कंपाउंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक मिश्रण हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किस पुराने जहर के कारण होता है? तो इटाई रोग सबसे पहले जापान में देखा गया कि जापान में जो है कैडमियम के विषाक्तता के कारण जो है इसका जो पीठ का रीढ़ जो है जिसे कुब्जा बोलता है या कुब्बड़ जब व्यक्ति कुब्बड़ हो जाता है इस बीमारी के कारण, कैडमियम के विषाक्त के कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। पूछता पारा की कमी से कौन बीमारी होता है? तो इसका बीमारी होता है मिनी माता या चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये होता है पारा की कमी के कारण। निकेल के कमी के कारण जो आपका बीमारी होगा उसमें होगा खाज खुजली होगा, खाज खुजली, नोचनी दिना, ये सब जो निकेल के कमी के कारण होता है, ये भी साथ ही साथ नोट कर लेना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। हाँ, ये हो गया, विटामिन हो गया, इटाई रोग हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा घटक वाला, इनमें से कौन घटक है? इनमें से कौन घटक है? तो घटक कौन? इसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है। तो शहद का प्रमुख घटक कौन है? हमारा क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारा जो है राइट आंसर होगा। फ्रक्टोज ही हमारा जो है शहद का प्रमुख घटक होता है। पूछेगा जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ये 2 भाग में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट 2 भाग में हमारा टूटेगा, एक टूटता है ग्लूकोज और एक टूटता है ग्लूकोज और एक टूटता है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो हमें हमारा होता है वो शहद में पाया जाता है। यह जो है ग्लूकोज की अपेक्षा ज्यादा मीठा होता है। तो शहद में कौन होता है? फ्रक्टोज, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा,
फंक द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? फंक 1901 ईस्वी में विटामिन के खोज किया था। इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हार्मोन के खोज जो है बेलिस और स्टर्लिंग ने 1902 में किया था, यह भी नोट कर लेना है। प्रोटीन के खोज रॉड्स जोन्स 1840 में किए थे। एंजाइम के खोज विल्हेल्म कुहेन ने किए थे, ये जर्मनी के थे, और विल्हेल्म कुहेन जो है एंजाइम की खोज किए थे पहली बार। प्रोटीन के खोज रॉबर्ट जोन किए थे, हार्मोन के खोज वेलिस और स्टर्लिंग किए थे, और विटामिन के खोज फंक ने किए थे 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी श्यानता अधिक होता है? अब श्यानता से संबंधित जानेंगे। जिस अणु के पास जितना मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उसकी श्यानता उतना ही अधिक होता है। तो जल का श्यान अब श्यानता का मजबूत कैसे पता चलेगा? तो जो ज्यादा लचीला है, जो जितना ज्यादा लचीला है उसका श्यानता कम होगा। तो श्यानता को नापने की इकाई सीपीएस है। और शराब बोल रहे हैं यहाँ पे, शराब नहीं होगा, यहाँ पे शहद का जो लचीलापन है वो 1000 सीपीएस, 10,000 सीपीएस जो हमारा शहद का लचीलापन है, और पानी का लचीलापन कम है। कुल मिला के कहने का मतलब हुआ शहद जो है ज्यादा चिपचिपा होता है, और जो जितना ज्यादा चिपचिपा होता है उसकी श्यानता उतना ही अधिक होता है। तो इसमें शहद हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, शहद का चिपचिपापन अधिक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में हमारा जो है कौन अम्ल पाया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ऑक्जेलिक अम्ल। हालांकि इन दोनों का भी उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है, और फोटोग्राफी में इन दोनों का भी उपयोग होता है, परंतु ये डेवलपर कम करने के लिए उपयोग होता है, और ज्यादातर उपयोग जो हमारा जो है ऑक्जेलिक अम्ल में होता है फोटोग्राफी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया? तो रॉकेट का आविष्कार जो रॉबर्ट गोदर्ड ने किए थे, और ये रटने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। रॉबर्ट गोदर्ड जो है रॉकेट के खोज किए थे। अगला प्रश्न है, पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? पौधा का विकास किसके द्वारा संभव नहीं है? तो इसका नहीं हो जाएगा आंसर में सोडियम। सोडियम को है कि पौधा के विकास में कोई योगदान नहीं है। इसका योगदान जो है पोटेशियम में होता है, कैल्शियम में होता है, और मैग्नीशियम में होता है। अगला प्रश्न है, वाहनों में प्रदूषण की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सीएनजी में मुख्य रूप से निहित गैस होता है। तो सीएनजी कंपाउंड नेचुरल गैस होता है, जो आधुनिक समय में वाहनों के लिए उपयोग में आता है। पेट्रोल इंजन के इनसे कम प्रदूषण और सस्ते कीमत के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें दो गो तत्व मुख्य रहता है, एक होता है मीथेन और एक होता है आपका इथेन। तो गंध के लिए कौन मिलाया जाता है जिससे प्रदूषण का जांच हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 को किस नाम से जाना जाता? तो विटामिन B5 का आपका पैंथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, और इसकी कमी से बंझापन नामक रोग पाया जाता है। रेटिनॉल आपका हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकल्प में से सील किस प्रजाति? तो सील एक प्रकार का समुद्री जीव है, और सील जो है हमारा स्तनपायी जीव है। स्तनपायी जीव उसे बोलते हैं जिसके शरीर पर रोआ होता है, रोए वाला जीव को स्तनपायी बोला जाता है। और जो है कि अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, अपने बच्चे को स्तन यानी दूध पिलाता हो, वैसे जीव को स्तनपायी जीव कहते हैं। और एक होता है स्तनधारी जीव, जिसमें जो है इन सब गुण नहीं पाया जाता। तो मनुष्य, जानवर, बंदर ये सब जो है हमारा स्तनपायी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया क्या है? तो एम्फीबिया वैसे जीव जो पानी और स्थल दोनों जगह पे रहता है, वैसे जीव को एम्फीबिया कहते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी और जमीन दोनों में समान रहने वाले पशु। इसका एग्जाम्पल ऐसे मेढक के तौर पर होता है। इसका राइट आंसर जो है मेढक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि जब उदाहरण दे दे तो उदाहरण के तौर पर मेढक होगा या अन्य वैसा जीव होगा जिससे आप लोग जो है ऑप्शन में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? तो अमीबा हमारा जो है प्रोटोजुआ से संबंधित आता है, और अमीबा से क्वेश्चन आता है, इसका आकार अनियंत्रित रहता है। अमीबा का आकार अनियंत्रित होता है। और इससे क्वेश्चन आता है अमीबा कैसा प्राणी है? तो ये एक कोशीय प्राणी है। ये क्वेश्चन भी है कि पूछता है कई बार। तो आज के वीडियो में बस लोग तो करने पहुंच गए नहीं। हाँ, तो हंसी बढ़ रहा।